अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं शेफ़ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा इन द किचन। उम्मीद करती हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही एक्साइटेड होंगे मेरे इस गोल मटोल से पिज़्ज़ा रेसिपी को जानने के लिए। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप से ज़्यादा पानी, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी था। यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी जो है वो ये 1 टेबल स्पून डाली है और 1 साशे जो है इंस्टेंट ईस्ट का जो है वो मैंने डाल के इसको 5 मिनट के लिए रख लिया, जब तक हम अपना मैदा जो है वो मेजरमेंट कर लेते हैं। अगर आपको कप की सूरत में चाहिए तो अब मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप फुल भर के मैदा। ठीक है, यहाँ पर आप मेजरमेंट भी साथ साथ देखते जाएँ। 300 ग्राम मैदा आ गया है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट। यहाँ पर 300 ग्राम मैदा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने छान लिया है। छानने के बाद 2 पिंच जो है वो मैंने इसके अंदर नमक डाला है। नमक डालने के बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से जो है कुकिंग ऑयल और नमक जो है वो बिल्कुल एक जान कर रही हूँ। ईस्ट जो है वो मैंने अपना भिगो के रख दिया है ताकि वो फूल जाए, और जी माशाल्लाह माशाल्लाह से ये फूल गया अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये 300 ग्राम मैदे के अंदर 1 कप पानी यानी ईस्ट समेत 1 कप पानी इनफ है। ठीक है, अगर आपका मैदा ज़्यादा पानी लेता है तो आप साइड में थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के ऊपर जो मिल्क होता है वो रख लीजिएगा, जैसे ये मैंने यूज़ किया। तो मुझे पहले लग रहा था कि मेरा जो डो है वो पतला हो गया है, लेकिन वो पतला नहीं था। उसको थोड़ा सा बस है ना ग्रीस करने की बस ज़रूरत थी। तो मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा सा 1 चम्मच जितना जो है मिल्क जो है वो मैंने यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि कितना स्टिकी सा और कितना सॉफ्ट सा जो डो है वो 2 मिनट में बन के तैयार हो गया। ठीक है, कोई भी मेहमान आने हो या घर में आपका कुछ अलग से खाने को दिल चाहे तो आप फटाफट से ये रेसिपी बना सकते हैं, जो कि बहुत झटपट बन सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो कैप वाला एयर टाइट जो बॉक्स होता है वो मैंने लिया है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल की ग्रीसिंग कर दी। उसके बाद मैंने जो मेरा डो जो था वो मैंने इसके अंदर रख दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है हैदराबाद कराची में, तो बस रिकॉर्ड टूट गए हैं अभी से ही गर्मी के। तो यहाँ पर ये कि मैंने ये सारा डो इसके अंदर लगा के अब इसको मैं दोबारा से ऑयल लगाऊंगी। 2 चम्मच जितना मैंने पहले डाला था, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ग्रीस किया था और 1 टेबल स्पून जितना जो है वो मैंने दोबारा से इसके ऊपर ग्रीस कर दिया, ताकि जो हमारा डो जब राइज़ हो, फूले, गोल मटोल हो तो वो सूखा सूखा सा ना हो। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी वेजिटेबल्स कटिंग करेंगे, चिकन को मैरिनेट वगैरह करेंगे। यहाँ पे 1 कटोरी चिकन थी, उसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले हैं मैंने और नमक डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। यहाँ पे तिक्का मसाला जो है वो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना डाला है। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के अच्छे तरीके से इसको मैंने मसाला जो है सारा इसका मैंने यकजान कर दिया। अब इतनी सी बेचारी 1 कटोरी चिकन को मैंने क्या है ना मैरिनेट करके फ्रिज में रखना था, तो मैंने फ़ौरन ही इसको अपनी गरम कढ़ाई के अंदर डाल दिया और जिस प्लेट के अंदर ये मैरिनेट मैंने की थी उसमें ही थोड़ा सा तकरीबन 4 चम्मच जितना पानी मैंने इसके अंदर डाल के, और इसको मैंने सख्त ना रहे, कड़क कड़क सी महसूस ना हो। वैसे तो मैंने बहुत जूलियन कटिंग की है इसकी, और यहाँ पर देखें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। तिक्के का पिज़्ज़ा का जो तिक्का बनाना होता है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप अपने घर में बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। और इसका पानी जो है वो मैंने बिल्कुल खुश्क नहीं किया, थोड़ा सा जूसी मैंने छोड़ा है ताकि जब ये ड्राई हो तो ये इस फॉर्म में आएगा जो आप अभी देख रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ है, शिमला मिर्च है, प्याज है और तिक्का है। और प्लेट के ऊपर पिज़्ज़ा ट्रे के ऊपर जो है मैंने ऑयल ग्रीस करके पहले ही रख दिया। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह से अब बारी आ गई। यहाँ पर आप डो देखें ये कितना अच्छे से बिल्कुल ना तैयार हो गया, रेडी हो गया। पता नहीं मेरे मोबाइल की स्क्रीन को क्या हो रहा था, मैं बार बार उसको टच कर रही थी तो तब वो है ना ठीक से चल रहा था, अदरवाइज़ ब्लर हो रही थी वीडियो बार बार। तो इसको भी देखते हैं बाद में क्या मसला होता है। तो अब आप इसको जो है फोल्डिंग कर करके जो है ना चारों तरफ से अच्छे तरीके से इसको इम्प्रूव कर लें।
ठीक है। अच्छे तरीके से इसको नीट कर लें। नीट करने के बाद अब हम इसको वेट करते हैं, ठीक है। जो हमें वेट चाहिए वो हमें चाहिए, यहाँ पर आप चेक करें, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से नीट कर रही हूँ और ये इतना सॉफ्ट बना था, यकीन माने इतना सॉफ्ट बना था कि आप जब अपने घर में ये वाली रेसिपी बनाएंगे ना तो यकीन करें कि आप दुआएं देंगे कि इतनी अच्छी रेसिपी इतने मज़े से और इतने आराम से ये बन गई और इतने आराम से आप लोगों के घर के अंदर एक बहुत अच्छी हेल्दी सी चीज़ बन गई। आप किसी भी फोक से, कांटे से, चम्मच से, छुरी से इसके अंदर अच्छे तरीके से आप कट लगा लें ताकि जो भी हम सॉस लगाएंगे वो इसके अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाए। तो यहाँ पर मेरे पास शंग्रेला का जो है पिज़्ज़ा सॉस जो है वो आजकल मैं लेकर आई हुई हूँ, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। अब जब तक ये ख़त्म नहीं होता मैं होममेड नहीं बनाने वाली, क्योंकि गर्मियों में चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो रही हैं। तो जब तक ये ख़त्म नहीं होता तो फिर होममेड बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से पहले इसकी बेस के ऊपर मैं चीज़ लगाऊंगी अच्छी तरह से। चीज़ लगाने के बाद मैं यहाँ पर चिकन लगा दूँगी और चिकन लगाने के बाद जो है वो फिर वेजिटेबल्स की बारी आएगी। अच्छा देखें, जो लोग घर से बिज़नेस कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, मेरा उनको भी यही मशवरा है कि जो चीज़ें आप अपने घर में अपने लिए यूज़ कर रहे हैं वही चीज़ें आप कस्टमर के लिए भी यूज़ करें, ताकि इससे कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो आप लोगों के ऊपर बना रहेगा और रिटर्न आएंगे कस्टमर आपके पास, ठीक है। तो ये मेरा एक मशवरा था। अगर कोशिश करें कि मानेंगे तो उसमें आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई इसके अंदर फ़ायदा नहीं। मेरा तो काम आप लोगों को सिखाना है। तो मैं जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ के अंदर अपनाई है वही चीज़ वो मैं आपको भी बता रही हूँ। यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च मैंने लगा दी, ऊपर से मैंने इसके ऊपर मिक्स हर्ब लगाए हैं, ऑरिगानो लगाए हैं और मिक्स हर्ब की बारी। अब ये दोनों ही चीज़ें ऐसी थी कि इनके जो वो सुराख जो थे ना उनमें से निकल ही नहीं रही थी, तो मुझे हाथ में से लेके लगाना पड़ा। यहाँ पे पतीला मैंने 10 मिनट के लिए जो है वो प्री हीट करके रख दिया था। अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए नॉर्मल आंच के ऊपर इसको मैं बेक करूँगी और ऊपर से मैंने इसके ऊपर कपड़ा रख दिया था पतीले के ढक्कन के ऊपर। अब जी माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से आप देखें मुझे कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी इसको, ये फुल डन है। नीचे से अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुका है, अच्छी तरह से ये पक चुका है, ये जला नहीं है, ये कड़क नहीं हुआ। आप अच्छी तरह से देखें कि ये कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारी साइडें कड़क हो जाती हैं, क्रैक हो जाता है, तो जब आप ये सारी मैरिनेशन इसके ऊपर कर लेना, सारी सजावट जब आप इसके ऊपर कर लें तो उसके बाद किसी भी ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से इसके जो किनारे जो होते हैं ना उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दिया करें, ताकि जब ये बेक हो तो ऑयल की मदद से ये कड़क नहीं होंगे इसके किनारे, ठीक है। सूखे सूखे से जो रूखे रूखे से जो हो जाते हैं ना वो नहीं होंगे, वो बहुत अच्छा सा टेक्सचर आपके पास आएगा जैसे इस वक्त मेरे पिज़्ज़ा के अंदर है। अब जी बारी आ गई इसको कटिंग करने की। अब हम इसे कटिंग कर रहे हैं और ये हद से ज़्यादा गर्म है, हद से ज़्यादा गर्म। एक तो गर्मी किचन की, ऊपर से फिर इतना गरम गरम पिज़्ज़ा, और फिर ये है कि हम लोग पतीले में बेकिंग करते हैं तो वो नॉन स्टॉप चूल्हा जल रहा होता है। और इतना अच्छा बन के ये पिज़्ज़ा मेरा तैयार हुआ है, इतना स्पाइसी था। आज मेरा पिज़्ज़ा जो है वो स्पाइसी था। मैं ख़ुद से इस बात को एडमिट कर रही हूँ कि मैंने इसके अंदर स्पाइस जो है वो थोड़े ज़्यादा ही डाल दिए थे। नॉर्मली जो है मैं इतना ज़्यादा स्पाइस नहीं डालती अपने खाने में, क्योंकि छोटे बच्चों को भी खाना होता है। तो यहाँ पर आप जो रेशा देख रहे हैं ना इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह से चीज़ ज़रा आप चेक करें कि कितने अच्छी तरह से कुक हुआ है। और हर पीस के अंदर जो है ना वो आप यकीन करें, मैं आपको अब क्या बताऊँ, आप खुद देख के यकीन कर लेंगे कि कितना मज़ेदार, कितना यमी ये बन के तैयार हुआ है। और ये मैंने निकाला है यहाँ पर अपनी बेटी के लिए। मैं जब भी कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी बेटी के लिए सबसे पहले हिस्सा निकालती हूँ, वो घर में हो नहीं हो, बाहर गई हुई हो या ट्यूशन गई हुई हो।
तो उसका जो है ना वो सबसे पहले मैं हिस्सा निकालती हूँ। और ये सुन्नत भी है। और बेटियाँ जो हैं वो प्यारी भी बहुत होती हैं, ये रहमतें होती हैं बहुत प्यारी प्यारी सी। तो अपने खाने में से सबसे पहले कोई चीज़ आप निकाला करें तो अपनी बेटी के लिए सबसे पहले आप चीज़ निकाला करें, उसके बाद किसी और के लिए चीज़ निकाला करें आप ना। चाहे वो खाना हो, पैसे हों, चीज़ें हों, सबसे पहले बेटी को दें, उसके बाद आप किसी और को दें। यकीन माने आपने अगर ये चीज़ अपना ली ना अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी बेबी भी आपसे बहुत खुश होगी, यानी आपकी बेटी आपसे बहुत खुश होगी, आपका ख़ुद का दिल भी बहुत मुतमईन होगा। क्योंकि ये बेटियां तो होती ही बड़ी मासूम है, बड़ी प्यारी होती हैं। तो यहाँ पर आप बाइट चेक करें कि हर बाइट के अंदर फ्लेवर है। यहाँ पर आप चीज़ चेक करें कि चीज़ के अंदर स्ट्रेच देखें कितना प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये नीचे से भी फुल कुक है, ये नीचे से कच्चा नहीं है। और इसका स्ट्रेच आप चेक करें, इसका जाल आप चेक करें। और पिज़्ज़ा की जो डो बनी है वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।